फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 32 साइज डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग। तो मैंने ब्लाउज का फैब्रिक ले लिया है 80 सेंटीमीटर और उसको 2 फोल्ड करके रख दिया है। और ये है फुल मेजरमेंट, स्क्रीन पे है, आप लोग देख सकती हो। और पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट। तो बैक पार्ट का लेंथ है, मैंने लिया है 14 इंच बैक पार्ट का लेंथ। और शोल्डर ले लूँगी 5.5 इंच, मतलब बैक नेक के हिसाब से शोल्डर लेना पड़ता है। और आर्म होल है 6 इंच। और चेस्ट है 32 इंच। 32 को 4 से डिवाइड करने से होता है 8 इंच। तो मैंने 8 इंच पे इसी तरह से मार्किंग कर दिया। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। आप लोग 1.5 इंच भी ले सकती है, 2 इंच भी ले सकती है एक्स्ट्रा। तो मैंने 2 इंच ले लिया एक्स्ट्रा और इसी तरह से मैंने मार्किंग भी कर दिया। और आर्म होल गुलाई के लिए बैक पार्ट में 1.5 इंच ले लूँगी, मतलब 1.5 इंच। अभी जो आर्म होल की मिडिल से इसी तरह से गुलाई का शेप देना पड़ता है। और नेक विड्थ लूँगी 2.5 इंच। नेक का चौड़ाई मैंने 2.5 इंच रखा है। आप लोग चौड़ाई कम चाहती है तो 2 इंच भी रख सकती है नेक का विड्थ। और नेक का डीप ले लूँगी 7.5 इंच, मतलब इतना डीप भी मैंने नहीं किया है, नॉर्मल सा डीप रखा है। अभी इसमें गुलाई का शेप दे दूँगी बैक नेक पे। और बैक पार्ट में मैं टेकन के लिए मार्किंग भी कर लूँगी। उसको इस तरह से हाफ करते हुए इसी तरह से एक मार्किंग कर दूँगी। और जो टेकन होता है उसका लंबाई आप लोग 4 इंच तक रख सकती है। तो मैंने 4 इंच रखा है टेकन का लंबाई। और ये साइड से 1/2 इंच और ये साइड से 1/2 इंच, 1 इंच में आप लोग टेकन दे देना दोनों साइड में। तो हमारा जो बैक पार्ट है वो मार्किंग करना हो गया है। अभी कटिंग कर रही हूँ। और आप लोग तो मुझे बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया था कि मैंने वेस्ट नहीं लिया, मतलब नीचे जो कमर का माप नहीं लिया। अभी मैंने नीचे कमर का माप नहीं लिया, बाद में जब फिटिंग करूँगी तभी कमर का माप ले लूँगी। मतलब कमर जितना है उतना मार्किंग करके सिलाई कर लूँगी। तो जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट को इस तरह से 2 फोल्ड करते हुए फैब्रिक को मैंने रख दिया। और नीचे एक्स्ट्रा 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया, क्योंकि नीचे जो बेल्ट होता है उसको फोल्ड करना पड़ता है। और बैक पार्ट रखते हुए सेम टू सेम इसी तरह से मैंने मार्किंग भी कर लिया, आप लोग देख सकती हो। तो मेरा मार्किंग करना भी हो गया है। और फ्रंट साइड का जो नेक का डीप है वो मैं ले लूँगी 6 इंच। फ्रंट नेक का डीप, मतलब बैक पार्ट जैसे था हूबहू मैंने वैसे ही मार्किंग कर दिया। और फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए गुलाई का शेप दे दिया। आप लोग देख सकते हो 1/2 इंच अंदर रखते हुए गुलाई का शेप दे दिया है। और ये साइड से मैंने मार्किंग भी कर दूंगी, जो एक्स्ट्रा लिया था ना 2 इंच इसमें। और ऊपर से 11 इंच में मैंने और एक मार्किंग कर दिया। अभी ये मार्किंग को सीधा कर दूंगी इसी तरह से। अभी कटोरी के लिए ले लूँगी 5.5 इंच। कटोरी के लिए 5.5 इंच में मैंने मार्किंग कर दिया। और जो आर्म होल है, आर्म होल की इस तरह से रखते हुए 2.5 इंच पे और एक मार्किंग कर देना है। और ऊपर से नीचे तक 5.5 इंच में और एक मार्किंग कर देना है। तो अभी तीनों मार्किंग को इसी तरह से कटोरी का शेप दे देना है। और जो मैंने कटोरी लिया था, कटोरी को इसी तरह से हाफ करते हुए मैंने एक मार्किंग कर दिया। और जो मार्किंग क्या है उसका मैंने लंबाई रखा है 2.5 इंच। और ये साइड में 3 इंच ले लूँगी और ये साइड में 3 इंच ले लूँगी। अभी ये तीनों मार्किंग, तीनों जो मार्क किया था उसको इसी तरह से मार्किंग कर लिया। अब 1/2 इंच ऊपर जो मार्किंग किया था उसके ऊपर बेल्ट का शेप दे दूंगी इसी तरह से। तो जो मेरा मार्किंग करना है फ्रंट पार्ट की कटोरी वो कंप्लीट हो गया है। अभी कटिंग कर रही हूँ। और धीरे धीरे से कटिंग करना चाहिए।
और आप लोगों को मैं जैसे दिखा रही हूँ कटिंग करना, आप लोग वैसे ही कटिंग करेंगे तो जो आपका ब्लाउज़ है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बहुत ही फिनिशिंग से फिटिंग होगा। और जो लोग मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ब्लाउज़ कटिंग एंड स्टिचिंग सीखने के लिए। तो मैंने ये 2 कटोरी को बड़ा करूँगी क्योंकि कटोरी जो है वो छोटा पड़ गया है। अभी उसको इसी तरह से फैब्रिक के ऊपर रखते हुए मैंने मार्किंग कर लिया। तो अभी उसको इसी तरह से ये साइड में 1 इंच और ये साइड में 1 इंच रखते हुए कटोरी को बड़ा कर लूँगी। और ऊपर से 1/2 इंच, ये साइड में 1/2 इंच और ये साइड में 1/2 इंच। अभी ये नीचे से भी आप लोग 1.25 इंच पे मार्किंग कर सकती है, मतलब 1 इंच से ज़्यादा कम, थोड़ा कम भी कर सकती है, कोई बात नहीं। अभी इसको इसी तरह से मैंने मार्किंग कर लूँगी, मतलब कटोरी का शेप दे दूँगी अच्छी तरह से। नीचे से भी 1/2 इंच रखते हुए इसी तरह से जो कटोरी होता है उसको बड़ा कर लिया। अभी उसको कटिंग भी कर लूँगी। और आप लोग ध्यान रखना हमेशा ही ब्लाउज़ की जो कटिंग करेंगे तो 2 फोल्ड में रखते हुए कटिंग करना चाहिए। तो मैंने 2 फोल्ड में रखते हुए कटिंग कर रही हूँ। तो जो मेरा फर्स्ट कटोरी है वो कटिंग करना हो गया है। अभी उसको इसी तरह से मेजरमेंट लेते हुए मैं कटिंग करूँगी नेक्स्ट कटोरी। तो उसका जो लेंथ आया है वो आया है 7.5 इंच सेकेंड कटोरी का, और उसका लेंथ ले लूँगी मैं 4 इंच, मतलब चौड़ाई मैंने 4 इंच लिया, लेंथ तो 7.5 इंच ही लिया। तो हो गया है, मैंने बॉक्स की तरह बना लिया है। अभी ये साइड से 1 इंच और ये साइड से भी मैंने 1 इंच ले लूँगी और नीचे से ले लूँगी 1/2 इंच, क्योंकि जो नीचे का पार्ट है वो बेल्ट में जाएगा, इसलिए इसी तरह से बेल्ट का शेप दे दिया है। अभी जो फर्स्ट कटोरी है, फर्स्ट कटोरी को इसमें बैठाते हुए शेप दे दूँगी। इसी तरह से आप लोग कटिंग करेंगे तो जो कटोरी है वो बनके बहुत ही अच्छी तरह से रेडी होती है, मतलब जो कटोरी है बहुत ही अच्छी होता है। तो हमारा जो कटोरी है वो हो गया है। और ये जो कटोरी है, फर्स्ट कटोरी को सेकंड कटोरी के ऊपर रखते हुए इसी तरह से चेक करते हुए आप लोग कटिंग करना। तो मेरा ये हो ही गया। अभी कटिंग करूँगी स्लीप। तो स्लीप के लिए मैंने बैक पार्ट को ले लिया है और ऊपर से 1/2 इंच छोड़ते हुए मैंने मेजरमेंट ले लिया है। तो मेरा आया है 8.5 इंच। और स्लीप के लिए मैंने जो फैब्रिक है वो 4 फोल्ड कर लिया है, स्लीप के लिए 4 फोल्ड कर लिया है। और 8.5 इंच में उसका चौड़ाई है और स्लीप का मैंने लंबाई लिया है 9.5 इंच। और 3.5 इंच पे मैंने और एक मार्किंग कर दिया और ये मार्किंग को मैंने इसी तरह से सीधा मार्क कर दिया और ऊपर में भी सीधा मार्क कर दिया। और हमारा मुहूरी है 5 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 1.5 इंच। आपका जो मुहूरी है इतना ले लेना। और मैंने एक्स्ट्रा लिया था 2 इंच, तो 2 इंच में एक मार्किंग कर दिया और ऊपर से मैंने एक में और एक मार्किंग कर दिया। अभी दोनों मार्किंग को इसी तरह से मिला लिया है। अभी स्लीप का शेप दे दूंगी। आप लोग इसी तरह से स्लीप कटिंग करेंगे तो हमेशा ही आपका स्लीप परफेक्ट तरीके से कटिंग हो जाएगा। बहुत लोगों की होती है ना, जो स्लीप झूल पड़ जाती है, अच्छी तरह से कटिंग नहीं हो पाती है। आप लोग हमेशा ही मैं जैसे दिखा रही हूँ वैसे कटिंग करेंगे तो परफेक्ट तरीके से स्लीप कटिंग हो भी जाएगा और फिटिंग भी होगा। और जो स्लीप का गेप है फ्रंट साइड में ज़्यादा काट होता है ना, वो 1/2 इंच का होना चाहिए। अंदर की तरफ फ्रंट साइड में मैंने 1/2 इंच रखते हुए इसी तरह से मैंने कट कर लिया। तो मेरा स्लीप कटिंग करना हो गया है। अभी फोल्ड करते हुए मैंने जो स्लीप है उसमें छोटा सा काट भी लगा लिया है। और ये आप लोग देख सकती हो एक एक पार्ट। तो मैंने आ गया है मशीन पे। अभी पहले सिलाऊंगी बैक पार्ट। तो बैक पार्ट में मैंने पहले सिलाऊंगी नेक। तो नेक के लिए मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया है 1 इंच का। अभी जैसे नेक है वैसे ही किनारे किनारे पे
जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है उसको छोटा छोटा प्लेट डालते जाऊंगी और किनारे किनारे पे एक एक सिलाई डालते जाऊंगी। छोटा छोटा प्लेट डालना है क्योंकि जो नेक के लिए फैब्रिक है वो मैंने ऊपर काट नहीं किया था, सीधा करके काट किया था, इसलिए मैंने ये छोटा छोटा प्लेट डाला है। अभी इसी तरह से छोटा छोटा काट भी कर लूँगी क्योंकि उल्टाने में बहुत ही आसानी होगा। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने इसी तरह से उल्टा रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक में मैंने एक सिलाई डाल दिया है। मेन फैब्रिक में नहीं, एक्स्ट्रा फैब्रिक में मैंने सिलाई डाल दिया। अभी उल्टा करते हुए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको फोल्ड करते हुए मैं सिलाऊंगी। तो आप लोग देख सकते हो मेरा जो नेक है वो सिलाना कंप्लीट हो गया है। अभी टेकन के लिए मैं सिलाई कर रही हूँ। तो टेकन के लिए मैंने पहले मार्किंग कर लिया था, इसी तरह से रखते हुए मैं टेकन सिलाई कर रही हूँ। तो टेकन भी सिलाना कंप्लीट हो गया है। अभी नीचे भी फिनिशिंग के लिए मैंने और एक पट्टी ले लिया है 1 इंच का और किनारे किनारे पे मैं सिलाई कर रही हूँ। अभी उसको इसी तरह से फोल्ड करते हुए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा है उसमें और एक सिलाई डाल दिया। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए और एक सिलाई डाल दूंगी। पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए मैंने और एक सिलाई डाल दिया। तो आप लोग देख सकते हो जो मेरा बैक पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है सिलाना। अभी फ्रंट पार्ट में कटोरी सिलाऊंगी। तो कटोरी को मैंने इस तरह से रखते हुए चेक करके उसके बाद सिलाना चाहिए। तो दोनों कटोरी को इसी तरह से रखते हुए किनारे किनारे पे मैंने एक सिलाई डाल दूंगी किनारे किनारे पे। अभी उसको इसी तरह से रखते हुए जो दोनों जॉइन है जॉइन टू जॉइन मिलाना है। उसके बाद जो टेकन देना है कटोरी में। तो मैंने टेकन के लिए भी मार्किंग कर लिया और टेकन भी सिलाई करना हो गया है। अभी 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए और एक सिलाई डाल दूंगी। 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए मैंने और एक सिलाई डाल रही हूँ, आप लोग देख सकती हो। और उसके बाद देख सकते हो जो मेरा कटोरी है वो कितना अच्छी तरह से फिनिशिंग के साथ कंप्लीट हुआ है। अभी नेक्स्ट कटोरी भी मैंने ऐसे ही सिलाऊंगी जैसे पहले वाला कटोरी सिलाया है। तो किनारे किनारे पे मैंने एक सिलाई डाल दिया है। अभी जॉइन टू जॉइन मैंने मिला लिया है। अभी टेकन के लिए मैंने मार्किंग कर दिया। तो ये भी हो गया है। अभी 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए ये कटोरी भी मैं सिलाई कर लूँगी। और मेरे चैनल पे हर साइज़ का ब्लाउज़ कटिंग एंड टीचिंग वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड किया हुआ है। आप लोग देखना चाहती है या सीखना चाहती है तो मेरे चैनल में जाके देख सकती हैं। बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों के साथ शेयर किया है। अभी ये पार्ट को भी इसी तरह से जॉइन कर लूँगी। दोनों पार्टों को मिलाना है और सिलाते जाना है। और जो ये कटोरी है वो खींचना नहीं है, हल्के हल्के हाथों से सिलाते जाना है। मैंने और एक सिलाई डाल दूंगी क्योंकि ये सिंगल पीस है, इसलिए सिंगल फैब्रिक है ना, इसलिए। नहीं तो मैं अस्तर का फैब्रिक मेन फैब्रिक अलग से रखती हूँ, सिलाई करती हूँ। अभी नीचे बेल्ट भी लगा लूँगी। अभी बेल्ट के ऊपर किनारे किनारे पे और एक सिलाई डाल दूंगी। 2-2 सिलाई डालने से जो बेल्ट होते हैं उसके ऊपर 2-2 सिलाई डालने से देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने डाल दिया है। तो हो गया है फ्रंट पार्ट एक साइड। अभी इस पार्ट को भी इसी तरह से मैंने किनारे किनारे पे सिलाई कर लूँगी। तो इसमें भी मैंने सिलाई डाल दिया है। अभी नीचे बेल्ट भी लगा लूँगी उसी की तरह से। और आप लोग जितना ब्लाउज सिलाएंगे इतना ही आप लोगों का फिनिशिंग अच्छा आएगा। एक दिन ही आप लोगों का जो ब्लाउज़ है वो इतना फिनिशिंग से नहीं रेडी होता है। ब्लाउज़ सिलाते सिलाते आप लोगों का भी फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आ ही जाएगा। और जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के ऊपर रखते हुए इसी तरह से मैं फोल्ड कर लूँगी। मैंने नीचे 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था ना फ्रंट साइड में,
नीचे जो बेल्ट होता है, बेल्ट को फोल्ड करने के लिए मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया था। पहली कटिंग करने वक्त ही मैंने 1 इंच ज़्यादा ले लिया था फ्रंट साइड में, तो इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना नहीं पड़ा है। तो बेल्ट को इसी तरह से पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए मैंने सिलाई कर लिया दोनों पार्टों में, आप लोग देख सकती हो। अभी हुक पट्टी लगाऊंगी। तो हुक पट्टी के लिए राइट साइड का मैंने 2 इंच ले लिया है। अभी जो जॉइन है, जॉइन में एक छोटा सा प्लेट डालना है। छोटा सा प्लेट डालते हुए हुक पट्टी सिलाना है। आप लोग ध्यान से हुक पट्टी सिलाना, क्योंकि हुक पट्टी सिलाना अच्छा नहीं होता है तो फ्रंट साइड में देखने में अच्छा नहीं लगता। और ये है फ्रंट साइड का, राइट साइड का कटोरी का पार्ट। तो राइट साइड का कटोरी का पार्ट में इसी तरह से छोटा सा प्लेट डालते हुए हुक पट्टी लगाना है। इसी तरह से मैं आप लोगों को जैसे दिखा रहा हूँ वैसे हुक पट्टी लगाएंगे तो आप लोगों का हुक पट्टी जो है वो फ्रंट साइड में बहुत ही अच्छी तरह से फिनिशिंग से रेडी होते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कितने फिनिशिंग से रेडी हुआ है हुक पट्टी। और ये है लेफ़्ट साइड का पार्ट। तो लेफ़्ट साइड का पार्ट में इसी तरह से पार्ट को उल्टा करते हुए 4 इंच का हुक पट्टी का लेना चाहिए, हुक पट्टी लेना चाहिए 4 इंच। तो मैंने एक सिलाई डाल दिया है उल्टा करते हुए। अभी उसको हुक पट्टी को उल्टा करते और एक सिलाई डाल दिया। अभी उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर और एक सिलाई डाल दिया। उसके साथ साथ मैंने और एक सिलाई डाल दूँगी, क्योंकि जो फ्रंट साइड में हुक पट्टी है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, तो अभी जाके ब्लाउज़ का फ्रंट साइड में फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आती है, मतलब फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आती है। अभी फ्रंट साइड में नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाऊंगी नेक की फिनिशिंग के लिए। जैसे बैक पार्ट में लगाया था इसी तरह से छोटा छोटा प्लेट डालते हुए फ्रंट साइड में भी नेक का फिनिशिंग दे दूंगी। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना हो गया है। अभी छोटा छोटा इसी तरह से काट कर लूँगी। उसको इसी तरह से फोल्ड करते हुए मैं एक सिलाई डाल दूँगी। अभी उसको इसी तरह से पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए और एक सिलाई डाल दूँगी। पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए मैंने एक सिलाई डाल दिया, आप लोग देख सकते हो। और फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छा है फ्रंट साइड का नेक का। और दोनों पार्टों में मैंने नेक सिला लिया है और छोटा सा पिन भी लगा लिया है। उसके ऊपर जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट को मैंने रख दिया है। अभी सिलाई कर रही हूँ शोल्डर, और शोल्डर की दोनों किनारे में मैंने लॉक कर दिया 2-3 सिलाई करते हुए। तो अभी जो फिटिंग होता है उसके किनारे किनारे पे मैंने एक सिलाई डाल दिया, फिटिंग के लिए नहीं है, फिटिंग के सिलाई बाद में डालूँगी। अभी इस तरह से मैंने एक सिलाई डाल दिया है। दोनों पार्टों को इस तरह से मिलाते हुए, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैं काट कर लूँगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने इसी तरह से काट कर लिया है। अभी स्लीप लगाऊंगी। स्लीप के बाद उसके बाद मैं फिटिंग के लिए सिलाई कर लूँगी। तो मेरा स्लीप है और स्लीप में मैं छोटा छोटा प्लेट डालूँगी, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। मतलब स्लीप में छोटा छोटा प्लेट डिज़ाइन। तो मैंने 1 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को किनारे में इसी तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई कर लूँगी प्लेट डालने के लिए। तो मेरा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था 1 इंच का वो हो गया है। अभी जो स्लीप है, स्लीप में इसी तरह से रखते हुए छोटा छोटा प्लेट डालूँगी। इसी तरह से छोटा छोटा स्लीप में प्लेट डालूँगी। तो अभी
जो स्लीव होता है ना, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और ये जो स्लीव का डिज़ाइन है, सिंपल डिज़ाइन, बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रही है। तो मेरा प्लेट डालना हो गया है। अभी प्लेट को इसी तरह से फोल्ड करते हुए प्लेट की किनारे किनारे पे एक सिलाई डाल दूंगी। उसके पास में और एक सिलाई डाल दूंगी। उसके बाद देखना जो प्लेट है वो कितना अच्छा लगता है देखने में। तो इसी तरह से मैंने दूसरा जो स्लीव है उसमें भी इसी तरह से प्लेट डाल दिया है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अभी जो स्लीव को इसी तरह से फोल्ड करते हैं, मिडिल में मैंने छोटा सा कट लगा लिया था। अभी स्लीव को इसी तरह से शोल्डर की मिडिल से स्लीव को अटैच करूँगी। आप लोग जो लोग बिगिनर्स से मतलब न्यू है, वो लोग हमेशा ही जो शोल्डर होता है, शोल्डर की मिडिल से स्लीव लगाना, तो स्लीव कभी भी छोटा बड़ा नहीं होगा। इसी तरह से स्लीव लगाएंगे तो आप लोग देख सकते हो जो मेरा स्लीव है वो छोटा बड़ा नहीं हुआ है, सेम टू सेम मैचिंग हो गया है। इसी तरह से कपड़ों को दोनों जॉइंट को मिलाना है और सिलाते जाना है। तो मेरा जो स्लीव है वो लगाना हो गया है, लेकिन मैं और एक सिलाई डाल दूंगी स्लीव में, क्योंकि ये सिंगल पीस है। मतलब जो डबल कपड़े में सिलाई करती हूँ ना, तो एक सिलाई करने में हो जाती है। मतलब अस्तर का फैब्रिक रहती है, मेन फैब्रिक रहती है, और ये तो सिंगल पीस है ना, इसलिए मैंने डबल सिलाई कर लिया। और दोनों स्लीव को मैंने सिलाई करना हो गया है। अभी फिटिंग के लिए मार्किंग करूँगी। तो आपका मुहूरी जितना है इतने में ही मार्किंग कर लेना। और चेस्ट भी जितना है इतने में मार्किंग कर लेना, और वेस्ट भी जितना है इतना ही मार्किंग कर लेना आप लोग। और बाद में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो आप लोग काट भी कर सकती है। मैंने पहले वेस्ट जो है, मतलब नीचे कमर जो है, इतना नहीं लिया था पहले। जब फिटिंग करूँगी उस समय कमर के लिए मैंने मेजरमेंट लेते हुए मार्किंग कर लिया। उसके बाद सिलाई कर रही हूँ, क्योंकि सबका कमर एक जैसा नहीं होता है ना। चेस्ट हो जाती है 30 साइज चेस्ट हो जाती है, लेकिन वेस्ट सबका एक जैसा नहीं होता है, इसलिए। तो आप लोग देख सकते हो मेरा जो वेस्ट है वो 28 है और उसका चेस्ट है 32 इंच। और जो इसी तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक है साइड में, और एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करते हुए मैंने सिलाई कर लिया, क्योंकि कभी कभी धागा निकल के आ जाती है ना, इसलिए। तो इसी तरह से मैंने दोनों साइडों में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर रखते हुए सिलाई कर लिया। कभी भी धागा निकल के नहीं आएगा और ब्लाउज़ देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अभी फ्रंट साइड में मैं हुक भी लगा लूँगी। तो आप लोग देख सकते हो मैंने फ्रंट साइड में हुक भी लगा लिया है, और हुक पट्टी कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही फिनिशिंग से रेडी हुआ है। और फ्रंट साइड में जो कटोरी है, कटोरी का जो जॉइन है, जॉइन कितना मिल रही है, मैचिंग टू मैचिंग आ रही है। और जो प्लेट डाला है स्लीव में वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है प्लेट। और फ्रंट साइड में जो फिनिशिंग है, आप लोग बिलीव नहीं करोगी, बहुत ही अच्छा है ये फ्रंट साइड में। तो आप लोगों को मेरा जो ये ब्लाउज़ है उसका कटिंग एंड टिचिंग वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।